तो ट्रेनिंग में सिर्फ मात्र 10 दिन के छुट्टी रहती है। ये जो है लड़की जब पीरियड्स दौरान में रहती, ज्यादा लंबा छुट्टी, घर और बनाना है, शादी करना है, तो ईएल आप लोग क्षतिपूर्ति अवकाश बच्चा होने से 3 महीना पहले और बच्चा होने के 3 महीना बाद साल में आपको 16 छुट्टी सीएल मिलता है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम अभी घर पे छुट्टी में आए हैं, घर में छुट्टी का आनंद उठा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस में छुट्टी कितना मिलता है, बिहार पुलिस में अवकाश जो होता है कितने प्रकार का होता है और कितना छुट्टियां होता है, कब छुट्टियां कौन सा ले सकता है, लड़का और लड़की के लिए दोनों बहुत जरूरी है। और खास करके 21,391 में जितने भी भाई सेलेक्ट हुए उनके लिए और 19,838 में जो भाई फॉर्म फिलअप किए उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको बताएंगे कि बिहार पुलिस में छुट्टी कितना मिलता है, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए आपको बताएं कि बिहार पुलिस में छुट्टियां कितनी होती है। उससे पहले आपको बता दें कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए कि कोई भी अपडेट मिलेगा तो ये अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए आपको बताएं, शुरू करते हैं कि बिहार पुलिस में ट्रेनिंग से पहले कितना छुट्टी होता है और ट्रेनिंग के बाद में कितना छुट्टी मिलता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रेनिंग में कितना छुट्टी मिलता है, यानी ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के दौरान कितना छुट्टी मिलता है, ट्रेनिंग के बाद कितना मिलता है। तो जब आप लोग ट्रेनिंग में आप लोग जाइएगा तो ट्रेनिंग में सिर्फ मात्र 10 दिन के छुट्टी रहता है। बहुत भाई लोगों का कमेंट था कि सर हम ट्रेनिंग में जाएंगे तो क्या मेरे ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, कोई भी इमरजेंसी लगता है तो आपको 10 दिन का जो छुट्टी होता है उसमें से आप लोग लेके जा सकते हैं। अपने घर पे एग्जाम हो या कोई भी काम, इंपॉर्टेंट काम है, तो घर पे आप लोग ट्रेनिंग के दौरान भी 10 दिन की छुट्टी रहता है, आप लोग जा सकते हैं अपने घर पे। तो ट्रेनिंग में जिसको टीएल बोलते हैं, ट्रेनिंग लीव, वो 10 दिन का आपको मिलता है। और एक और 10 दिन का मिलता है ट्रेनिंग के दौरान, जो एसएल बोलते हैं, सिक लीव बोलते हैं उसको। तो आपको उस टाइम जो कोई भी बीमारी होगा या तबीयत खराब होगा तो वहीं पे रखा जाता है आप लोग को, तो वहीं पे रखा जाएगा, वो घर नहीं भेजा जाता है। लेकिन 10 दिन का जो सिक लीव मिलता है, वो बीमार होते हैं कोई तो वहाँ पे रेस्ट के लिए दिया जाता है 10 दिन के लिए, तो वो भी आपको 10 दिन के ट्रेनिंग के दौरान ही मिलता है। उससे पहले ट्रेनिंग से बाद आप जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, तो 2-3 महीने जो भी अपने जिला में रहिएगा ट्रेनिंग के पहले, तो वो छुट्टी अलग रहता है। वो छुट्टी ट्रेनिंग के बाद जितना आप लोग यूज करते हैं वो ट्रेनिंग से पहले भी यूज कर सकते हैं। तो बता देते हैं आपको ट्रेनिंग के बाद कितना छुट्टी आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें जो इम्पोर्टेंट जो छुट्टियां है वही छुट्टी आप लोग को बताएंगे जो आप लोग यूज कर सकते हैं। बहुत सारा छुट्टी है लेकिन हम आपको इम्पोर्टेंट छुट्टी बताएंगे जो आपके यूज के लिए हो। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के बाद में कितना छुट्टी मिलता है। जो ट्रेनिंग के बाद जो छुट्टी होता है वो बहुत प्रकार के छुट्टियां हैं। आपको कहीं भी कि कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, अलग अलग छुट्टियां इसमें रखा गया है। बिहार पुलिस में हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग छुट्टियां रखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें बता दें कि सीएल, जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं, आकस्मिक अवकाश हिंदी में बोलते हैं, तो ये 16 छुट्टी होता है। इसका अवधि जो टाइम होता है कब से कब ले सकते हैं, तो आप 1 जनवरी से लेके आप लोग लास्ट दिसंबर तक, इस साल भर पूरा आप लोग का कोई भी जरूरी पड़े तो सीएल छुट्टी आप लोग लेके आप लोग जा सकते हैं। तो ये 16 छुट्टी है। उसके बाद सीपीएल मिलता है, जिसको सीपीएल को हिंदी में जो बोलते हैं वो क्षतिपूर्ति अवकाश बोलते हैं। इसका जो छुट्टी होता है 20 छुट्टी आपको मिलता है, साल में 20 छुट्टी मिलेगा। इसका अवधि जो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, यानी कि आप लोग इसको यूज कर सकते हैं साल में। कभी भी आप लोग को जब इमरजेंसी पड़े आप लोग ये छुट्टी यूज कर सकते हैं, सीपीएल और सीएल। यही छुट्टी जो है जो आपको हमेशा यूज करने को मिलेगा। ज्यादातर ये 2 छुट्टी है, बहुत आपको बार बार ये छुट्टी यूज करने को मिलता है। ये छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको बता दे, एक होता है पीएल, तो परमिशन लीव होता है। ये होता है कि अनुमति अवकाश होता है। ये जो है जब आप छुट्टी लेने जाइएगा तो वो आपके अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि अधिकारी कैसा है, कितना दिन के छुट्टी, कितने दिन के आप छुट्टी दे रहे हैं। 5 दिन की छुट्टी में 1 दिन 2 दिन आपको दे देता है, तो वो आपको इसमें अवकाश में जुड़ती नहीं होता है, क्षतिपूर्ति अवकाश हो जाता है, परमिशन लीव हो जाता है। तो उनके ऊपर है कितना आपको छुट्टी अलग से दे सकते हैं। तो परमिशन लीव जो होता है इसका कोई लिमिट नहीं होता है, कभी कितना छुट्टी दे सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि ईएल होता है, अर्न्ड लीव होता है। तो ये जो होता है कि उपार्जित अवकाश होता है। ईएल जो छुट्टी है उपार्जित अवकाश होता है। ये छुट्टी मिलता नहीं है बल्कि बनता है। आपको बता दें अगर 3 साल से पहले जॉब में है, 3 साल से पहले आपको साल भर में 15 ईएल बन जाता है। 1 साल में 15 ईएल आपका बन गया। उसके बाद में
जब 3 साल बाद आप जॉब के 3 साल हो जाएगा, उसके बाद आपको 30 छुट्टी, साल में 30 छुट्टी ईएल बनता है। यानी कि आप 3 साल से पहले है तो 15 छुट्टी, और 3 साल के बाद है जॉब में तो 30 छुट्टी आपको ईएल बनता है। ये जो छुट्टी होता है कोई भी मतलब आप ले सकते हैं अपने एसपी सर से, वहां पे जाके ले सकते हैं, छुट्टी बनता है। ये छुट्टी जो होता है अगर आप 30 दिन तक जमा कर देते हैं, यानी कि 30 दिन तक आप बचा के रखते हैं, तो इसका जो पैसा जो होता है लास्ट में मिलता है 300 दिन। 300 दिन ही जमा करना रहता है। आप लोग आराम से घूमिएगा, एंजॉय कीजिएगा, छुट्टी लेकर, कोई दिक्कत नहीं होगा। 300 दिन लास्ट में जमा हो ही जाता है। बहुत नौकरी का जो टाइम रहता है 60 साल तक, जब तक उम्र खत्म ना हो जाए तब तक रहता है। तो आप लोग फिर आनंद से घूमिएगा ईएल छुट्टी लेकर के। जब घूमना उमना होगा, आपको घर बनाना होगा या आपका शादी करना होगा, तो ये ईएल छुट्टी आप लोग लेके जाइएगा। और ज्यादा लंबा छुट्टी आपको इसी में मिलता है ईएल में। नहीं तो ऐसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब जरूरी पड़े तो सीएल और सीपीएल उसके लिए बनाया गया है, तो वो छुट्टी ले सकते हैं। ज्यादा लंबा छुट्टी घर और बनाना है, शादी करना है, तो ईएल आप लोग उपार्जित अवकाश ले सकते हैं ईएल। उसके बाद आपको बता दें एसएल छुट्टी। एसएल जो छुट्टी होता है एक खास करके लड़कियों के लिए है। ये जो है लड़की जब पीरियड्स दौरान में रहती है तो महीना में, ये मंथली मिलता है, मंथली में 2 से 3 दिन तक ये छुट्टी दिया जाता है। लेकिन आप जहां ड्यूटी कर रहे हैं वहीं पे आपको रहना होगा, थाना पे या जहां ड्यूटी कर वहीं पे रहना। आप लोगों को घर नहीं जाना होगा, गिनती देना पड़ता है, लेकिन आपको छुट्टी दिया जाता है। 2 से 3 दिन तक छुट्टी दिया जाता है। लड़की का एक कमेंट आया था और मैसेज भी आया था कि क्या सर ऐसे दौरान में छुट्टी हम लोग को नहीं मिलता है। मिलता है आप लोग को, 2 से 3 दिन आप लोग छुट्टी में रह सकते हैं, और उसको बोलते हैं एसएल, स्पेशल लीव जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद आपको बता दें एक एमएल छुट्टी मिलता है। एमएल जो छुट्टी होता है ये महिला के लिए स्पेशल होता है। ये जो है मैटरनिटी छुट्टी लीव होता है जिसको बोलते हैं हम लोग। इसका जो मातृत्व अवकाश जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो होता है जब औरत का, लड़की का जब बच्चा होता है, यानी कि जब माँ का जब बच्चा पैदा हो उस समय 6 महीना के लिए छुट्टी दिया जाता है। यानी कि बच्चा होने से 3 महीना पहले और बच्चा होने के 3 महीना बाद, यानी कि 6 महीने की छुट्टी दिया जाता है। ये भी बड़ी अधिकारी ही देते हैं। तो ये 6 महीने की छुट्टी देता है, खास कर दिया जाता है लड़कियों के लिए, खास करके है ये 6 महीने के लिए छुट्टी मिलता है। उसके बाद आपको बता दें कि सीसीएल होता है, चाइल्ड केयर लीव। ये जो होता है छुट्टी, ये पूरे छुट्टी ये महिला के लिए ही है। सिर्फ महिला को मिलता है अपने बच्चे को देखभाल के लिए, यानी कि शिशु देखभाल के लिए छुट्टी रहता है। ये जो होता है एक बच्चा के लिए 2 साल तक इसका छुट्टी मिलता है। लेकिन ये 2 साल जो है एक बार में नहीं मिलता है, अलग अलग कम से कम 15 दिन तक मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना तक कर करके आप लोग ले सकते हैं। जब तक ले बच्चा जो होता है 18 साल तक नहीं हो जाता है उसके लिए आप लोग ले सकते हैं। ये जो छुट्टी होता है महिला के लिए, ये जो है 2 बच्चा रखते हैं उसी के लिए ये जो होता है मिलता है। नहीं तो आप 3-4 रखते हैं उसके लिए नहीं मिलेगा। ये जो है 2 बच्चा के लिए ही मान्यता मिलता है इसके लिए। उसके बाद आपको बता दें कि एसएल होता है जिसको सिक लीव बोलते हैं। आप लोग को कोई भी अगर बीमारी होता है, डॉक्टर लिख के देता है कि बेड रेस्ट चाहिए, तो वो सिक लीव ही काम आता है। आप लोग वहीं पे रह सकते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग में बताया 10 दिन की मिलता है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड रहता है। आपको जो मिलेगा वो वहीं पे रहना होगा। सिक लीव जब जितना डॉक्टर साहब जितना लिख के देंगे वो आपको अधिकारी दे देगा कि अपने ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी नहीं जाना है लेकिन अपने रूम पे ही रहना है, तो ये हो जाए सिक लीव। उसके बाद में आपको बता दें कि लंबी छुट्टी के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसे खास करके तो ज्यादातर जो छुट्टी यूज होगा सीएल और सीपीएल होगा, यानी कि सीएल 16 दिन और सीपीएल 20 दिन। ये जब चाहिएगा आप ले लीजिएगा, छुट्टी बंद नहीं रहता है। तब छुट्टी बंद भी रहता है तो एसपी सर इमरजेंसी के लिए दे देते हैं। सीएल और सीपीएल खास करके ज्यादातर यही यूज में आएगा। लेकिन जब लंबी छुट्टी मारना होगा तो आप लोग को ईएल बताए हैं, वो ईएल से ही आप लोगों को घर बनाना हो या कुछ भी करना हो, शादी करना हो, तो आप लोग ईएल लेके या घूमने जाना हो तो ईएल लेके आप लोग जा सकते हैं। तो यही संपूर्ण छुट्टी है। और भी कोई डाउट है आप लोग को मन में तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं आप सबको कोई डाउट नहीं बचा होगा, और डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।